बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे 3 खबरें। पहली खबर आपको बताएंगे यासिर शामी के हवाले से, जो बहुत बुरे फंस गए हैं और अब एक और बड़ा इल्ज़ाम आमिर लियाकत हुसैन के हवाले से उन पर लग गया है और उनका कहना है कि मेरे कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है। आखिरकार इहाता अदालत में खड़े होकर परेशान यासिर शामी ने क्या बताया, ये आज आपको बताएंगे इस वीडियो में। और उसके बाद आपको बताएंगे कि हानिया आमिर, जो कि खबरों में किसी ना किसी वजह से मौजूद बहस रहती है, बादशाह के हवाले से उन्होंने पहली बार क्या इकरार किया, बादशाह और हानिया आमिर के दरमियान क्या ताल्लुक है और किसने किसको पहले राब्ता किया, ये सब कुछ हानिया ने आखिरकार बता ही दिया। और सबसे आखिर में आपको बताएंगे साबिक अदाकारा ज़ैनब जमील के हवाले से, जिन्होंने इस्लाम की खातिर शोबिस की दुनिया को खैरबाद कहा, लेकिन ये दुनिया उनको जीने नहीं देती। अपने सैलून के बाहर उन पर बड़ा ही खौफनाक हमला किया गया और ये हमला किसकी तरफ से किया गया, इस बारे में उन्होंने हॉस्पिटल से अपनी एक वीडियो जारी की है। शदीद ज़ख्मी है, चेहरे पर उनके बुलेट्स लगे हैं और इस हालत में उन्होंने बड़ी तकलीफ़ के आलम में उन्होंने ये खबर शेयर की है और अपने बच्चों की सेफ्टी और अपनी सेफ्टी के हवाले से कुछ बातें बताई हैं। बड़ी हैरानकुन इंकशाफात है उनके, ये भी आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मशहूर यूट्यूबर यासिर शामी के हवाले से। यासिर शामी जो है, उनका ये कहना है कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है, उन्हें आमिर लियाकत की जायदाद के मामले में भी घसीटा जा रहा है और उनके ऊपर वो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, वो कसूर जो उन्होंने किए ही नहीं है। आपको याद होगा कि यासिर शामी साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने आमिर लियाकत मरहूम जो है, उनकी नाजिबा वीडियोज़ जो हैं वो वायरल की थी और उन वीडियोज़ की वजह से आमिर लियाकत को बहुत तकलीफ़ हुई थी, सख्त डिप्रेशन का शिकार हो गए थे, लोगों से मिलना जुलना उन्होंने छोड़ दिया था। और इसी हवाले से उनकी साबका अहलिया बुशरा इकबाल साहिबा जो हैं, उन्होंने उनके बच्चों की मां पर मुकदमा जो है दर्ज किया था यासिर शामी और उनकी वाइफ दानिया के ऊपर। और उनका ये कहना था कि इन दोनों की मिली भगत से आमिर लियाकत साहब को ये जहनी अजियत पहुंचाई गई, जिसकी वजह से वो मौत से हमकिनार हुए और उनकी जो पर्सनल स्पेस है उसको टच किया गया और ख़ास तौर पे उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी है उसको और उनके जज्बात को बुरी तरह से मजबूर किया गया। इस बुनियाद पर यासिर शामी के ऊपर मुकदमा भी था और आमिर लियाकत हुसैन की नाजिबा वीडियो वायरल करने के लिए यूट्यूबर मुलजिम यासिर शामी की अबूरी ज़मानत में तौसीक़ कर दी गई थी। अब यासिर शामी जो है, जिस वक्त यहाँ पहुँचते हैं कराची सिटी कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चरकी की अदालत के रूबरू पेश होते हैं और यहाँ पर इनकी ज़मानत की दरख्वास्त की समाअत होती है और इनकी ज़मानत में तौसीक़ कर दी जाती है और 6 जून तक इसमें तौसीक़ की जाती है अबूरी ज़मानत में। यहाँ पर मुलजिम यासिर शामी जो है वो इहाता अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हैं और कहते हैं, बताते हैं कि दरअसल उस दिन क्या हुआ था। मैं आपको बताती चलूँ कि यासिर शामी के ऊपर दानिया ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि उनकी वीडियो उनके मोबाइल से बगैर इजाज़त के हासिल की यासिर शामी ने सिर्फ उनको दिखाने के लिए दी थी, लेकिन उन्होंने उसमें से इस वीडियो को गायब कर दिया, मुबैना तौर पर उनकी तरफ से ये कहा गया है। फिर उसके बाद ये है जनाब कि यासिर शामी ने ये वीडियोज़ जो हैं इनको शेयर किया और यासिर शामी ने अब इस बारे में क्या बताया कि क्या हुआ था। वो कहते हैं कि मैंने सहाफ़ी इक़दार पर कारबंद रहते हुए ये काम किया था और मैंने ब्लर करके वीडियोस चलाई थी। वो कहते हैं कि मुझ पर तो पीका 21 का सेक्शन लगा दिया गया है और ये आमिर लियाकत हुसैन की जायदाद का मसला है, इसे मेरे कंधों पर रखकर चलाया जा रहा है, लेकिन मुझे हमारी अदालतों पर पूरा एतमाद है। अब यासिर शामी ने तो वीडियोस कहते हैं कि ब्लर करके चलाई, लेकिन ये इल्ज़ाम है दानिया का भी कि ये वीडियोस उन्होंने जो बाकी सर्कुलेट हुई हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, ये करने वाली दानिया नहीं बल्कि यासिर शामी है, जिन्होंने एक तो उनकी इजाज़त के बगैर ये हासिल की और उसके बाद अपने प्लेटफॉर्म पर तो ब्लर करके चलाई, लेकिन दीगर लोगों के साथ उन्होंने ओरिजिनल वीडियोस भी शेयर की। जबकि यासिर शामी ये कहते हैं कि ये वीडियोस खुद मेरे साथ इन्होंने शेयर की हैं दानिया ने। अब इसमें से सच क्या है झूठ क्या है इसका सबूत तो उनको देना ही पड़ेगा, लेकिन बुशरा इकबाल साहिबा जो हैं उन्होंने यहाँ पर थोड़े एतराज़ात किए। उन्होंने कहा कि FIA के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो नहीं आए, हम मुसलसल उनसे राबते की कोशिश करते रहे, आज एक अहम समात थी, लेकिन ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को सीरियस नहीं लिया जा रहा और हमें तो ये उम्मीद भी थी कि अबूरी ज़मानत जो है वो मनसूख हो जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो सका और 6 जून तक के लिए वक्त जो है वो दे दिया गया। आने वाला वक्त कहा जा रहा है कि यासिर शामी के लिए बड़ा ही सख्त है, आने वाले वक्त में उनकी ज़मानत जो है वो मनसूख भी हो सकती है और शायद ज़मानत में जो एक्सटेंशन है वो उन्हें ना मिल पाए, क्योंकि बुशरा इकबाल साहिबा जो है अपने केस के ऊपर बड़ी तंदही के साथ काम कर रही है और दानिया और यासिर शामी दोनों के लिए बड़ा ही मुश्किल केस ये साबित होने वाला है आने वाले वक्त में, ये कहा जा रहा है नाक़िदीन की तरफ से। अगली खबर की तरफ आते हैं। अगली खबर साबिक पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल ज़ैनब जमील के हवाले से है। अपने करियर के पीक पर उन्होंने मॉडलिंग अदाकारी छोड़ी और सिर्फ इस्लाम की खातिर उन्होंने ये सब किया और कहा उन्होंने कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने दीन, अपने मज़हब के लिए मैं इस दुनिया को खैरबाद कह रही हूँ। डिफेंस में इन्होंने एक सैलून बनाया, बड़ा ही मशहूर सैलून है और वो इसकी मालकिन थी और इसी सैलून के बाहर वो अपनी गाड़ी पार्क करती हैं और उन पर एक बड़ा ही खौफनाक कातिलाना हमला होता है।
इस कातिलाना हमले के बाद अब हॉस्पिटल से उनका एक बड़ा ही अहम बयान जो है वो सामने आया। बहुत से लोग, जब मैंने पहले ये खबर दी थी और कहा था कि उन्होंने उनके घर वाले जो हैं किसका नाम ले रहे हैं, तो लोगों ने एतराज़ किया कि बगैर वजह के आपने उनके शौहर का नाम क्यों लिया। अब मैं आपको बताती चलूँ कि उन्होंने बाकायदा तौर पर खुद ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शौहर ने मुझे कत्ल करवाने की कोशिश की है। वो गुज़िश्ता 2 माह से मुझे धमकियां दे रहा था, लेकिन मैं धमकियों को खातिर में नहीं लाई, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे बच्चों का बाप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। एक वीडियो जारी करते हुए उन्होंने अस्पताल से कहा कि मुझे दोबारा धमकियां मिल रही है, मुलजिम को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया, पुलिस मुझे सिक्योरिटी फराहम करे। आपको बताती चलूं कि जिस वक्त इन्होंने गाड़ी वहां बाहर पार्क की तो मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल पर आते हैं, इनका दरवाजा खोलते हैं, एक शख्स इन पर 4 गोलियां बरसाता है, इनके पसलियों में गोलियां लगती हैं, बाजू में लगती है। उसके बाद एक और शख्स पीछे से आता है, इन्हें 2 गोलियां मारता है, जिनमें से एक गोली इनके चेहरे पर लगती है, और उसके बाद ये दोनों वहां से फरार हो जाते हैं, अपना वेपन भी वहीं छोड़कर और अपनी मोटर बाइक भी वहीं पर छोड़कर, जो बाद में पता लगता है दोनों चोरी की थी। ये दोनों अफराद वहां से गायब हो जाते हैं। वीडियो सीसीटीवी कैमरा में सेव हो जाती है और उसके बाद इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गालिबन पता लगा है कि उनमें से 2 शख्स जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अब उनका कौन है सरगना, ये तो पता लग ही जाएगा। लेकिन इनके मामू ने जब ये FIR कटवाई और उनसे हमारे सहाफ़ी ने जब गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा गुमान है कि इनके हस्बैंड है, जिनसे इनकी 2017 में शादी हुई थी, मामलात इनके दरमियान कुछ अच्छे नहीं है, गाहे बगाहे वो इनको धमकियां देता रहता है, और उनका ये गुमान है कि ये करने वाला उनका शौहर है। और अब ज़ैनब जमील ने खुद भी बाकायदा अपने शौहर पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि वो मुझे बहुत दफ़ा धमकियां दे चुका है, मैं समझती रही कि वो ऐसे ही कर रहा है, लेकिन अब उसने वाकई वो कर दिखाया जो उसने कहा था। आखिरी खबर की तरफ आते हैं, और आखिरी खबर जो है हानिया आमिर के हवाले से है। हानिया आमिर जो खबरों में कहीं न कहीं मौज़ूए बहस बनी रहती हैं, कभी अपनी बोल्ड गुफ्तगू की वजह से, बोल्ड तो नहीं कहेंगे लेकिन कुछ ऐसी गुफ्तगू जिसको हमारे यहाँ कोई ख़ास इतना पसंद नहीं किया जाता, कभी उनके वीडियोज़, कभी उनकी तस्वीर, कभी उनके कुछ ऐसे काम जिनको लोग जो है तनकीद करने की वजह बना लेते हैं और उनको तनकीद की ज़द में रखते हैं। ऐसे में उनका एक ताल्लुक़ जो रहा मशहूर सिंगर है आसिम, उनके साथ, उस पर भी बहुत सारी बहस रही और एक वक्त में दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कुछ इल्ज़ामात भी लगाए। उस वक्त भी इन्हें दोनों हाथों से लिया गया, आड़े हाथों से लिया गया और इनके ऊपर बहुत सारी बातें की गई। लेकिन अब हानिया आमिर गुज़िश्ता दिनों इंडियन सिंगर बादशाह के हवाले से बहुत ज़्यादा खबरों में आ रही थी और ज़ेर बहस थी। यहाँ तक कहा गया कि अब हमें एक हिंदुस्तानी दामाद मिलने वाला है और हिंदुस्तान को पाकिस्तानी बहू मिलने वाली है। इसमें बहुत सी बातों को कोट किया गया। हानिया जब वहाँ पर अकेली थी, डिप्रेस थी, उन्होंने एक शेयर की अपनी पोस्ट और उसके बाद फ़ौरन ही वहाँ पर उनको मिलने इंडियन सिंगर बादशाह पहुँच गए और उसके बाद उन्होंने कहा मैं बहुत खुश हूँ। फिर लोगों ने कहा कि ये सब क्या चल रहा है, बहुत सी तस्वीर इन दोनों की और उसके बाद दोस्ती इन दोनों की और उसके अलावा बादशाह की कुछ ऐसी पोस्ट जिसमें उन्होंने हानिया को बहुत सराहा। तो यहाँ पर लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि शायद इन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है और आने वाले वक्त में हम इनकी शादी की खबरें सुनेंगे। अब हानिया ने पहली बार बताया कि उनका ताल्लुक दरअसल बादशाह के साथ क्या है। बादशाह ने उनको पहले कांटेक्ट किया या उन्होंने बादशाह से पहले कांटेक्ट किया, दरअसल इन दोनों का ताल्लुक शुरू कहाँ से हुआ, इस बारे में हानिया ने पहली बार कुछ बातें जो हैं वो क्लियर की हैं। और जो कि दुबई में अभी पिछले दिनों हानिया मौजूद थी और वहीं पर एक BBC एशिया शो था, वहाँ पर उन्होंने कुछ बातें बताई इस सिंगर बादशाह के हवाले से। अब वो कहती हैं हानिया कि बादशाह एक बहुत ही अच्छे इंसान है। वो कहती है कि एक दफ़ा मेरी इंस्टाग्राम एक रील थी, उस पर बादशाह ने कमेंट किया, मुझे नहीं मालूम था लेकिन मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि बादशाह ने तुम्हारी पोस्ट पर कमेंट किया है, तो मैं बहुत शॉक हुई। वो कहती है कि मुझे बादशाह के मैसेज मिले और उसके बाद मैंने उनको मैसेज किया और यूँ हमारी चिट चैट इंस्टाग्राम पर शुरू हो गई और यूँ हमारी मुलाकात का आगाज़ हुआ। फिर वो कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी कि पहले DM किसने किया, लेकिन ये मैं कैमरे के पीछे आपको बता दूंगी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी इंटरेक्शन बहुत ही मुख्तलिफ टाइप की थी। वो कहती हैं कि मैंने इसलिए नहीं टेक्स्ट किया था कि वो एक सुपरस्टार है, लेकिन इसलिए किया था कि वो एक बड़े कूल इंसान है, एक बहुत अच्छे इंसान है। वो कहती है कि बादशाह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इतने नाइस और इतने सिंपल इंसान है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि बादशाह जैसा इंसान इतना काइंड होगा, इतना रियल होगा और एक इतना अच्छा दोस्त होगा। वो कहती है कि वो हमेशा मेरे बारे में पूछते हैं और कभी भी मैं उदास हूँ तो इस बात का ख्याल रखते हैं। वो कहती है बादशाह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इस दोस्ती को उन्होंने कोई नाम नहीं दिया, लेकिन मुसलसल वो यही कहती रही कि वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे दोस्त है, लेकिन शायद लोगों के जहनों में जो सवाल है उसका जवाब उनको ना मिल सका।